तौबा के ताल्लुक से बहुत सारे सवालात मेरे जहन में हैं। मौलाना मजारुल हक साहब से एक एक करके सभी पर हम रहनुमाई हासिल करेंगे। और पहला सवाल और अहम सवाल मौलाना साहब आपसे यही है कि तौबा की अहमियत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में सबसे पहले तो अथर भाई हमें ये देखना होगा कि तौबा है क्या। तौबा है क्या? बिल्कुल। तौबा कहते हैं पलटने को। अगर आपसे नादानी में, अनजाने में या कभी कभी जानबूझ के भी कोई बड़ा गुनाह या छोटा गुनाह हो गया हो और एकदम आपको अंदर नदामत हो और महसूस हो कि मेरे से गलती हो गई, तो आप उससे पलटें और अल्लाह से रुजू करें, तौबा करें और फिर नेक काम की तरफ बढ़ें। बिल्कुल। इसे कहते हैं तौबा, पलटना यानी कि। और इसकी अहमियत इतनी है कि इस जिंदगी को, इस कायनात को, इंसान की तख्लीक का मकसद ही यही है। बेशक। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक हदीस मिलती है, हदीस कुदसी कहलाती है कि मैं एक शुबा खजाना था, मैंने चाहा मैं पहचाना जाऊं, और फिर एक ऐसी मखलूक अल्लाह ने पैदा की जिसे विल देकर भेजा कि चाहे तो मान ले, चाहे ना माने। और जो लोग नहीं मानेंगे और वो अगर पलटते हैं, तौबा करते हैं, फिर मानने लगते हैं, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ करके और अपनी रहीमी दिखाता है और फिर इंशाअल्लाह ताला लोगों को फलाह हासिल होती है। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है, हमारी तमाम गलतियों को दरगुजर कर दिया करता है और अल्लाह से हमें पूरी उम्मीद भी रहना चाहिए, मुस्बत ख्यालात भी हमारे जहन में रहने चाहिए। लेकिन साथ ही मौलाना साहब एक चीज ये है कि हमें गुनाहों से गुरेज करना चाहिए। हम कई मरतबा तो जानबूझकर वो गलती कर बैठते हैं, हमें ये मालूम है कि आगे कुआं है, लेकिन बावजूद इसके हम कुएं में छलांग लगा देते हैं, उसके अंजाम की परवाह किए बगैर कि दुनिया में तो हम रुसवा होंगे ही, हमारी आखिरत भी तो बिगड़ रही है। मौलाना साहब, तौबा के ताल्लुक से आपने एक बहुत अहम बात बताई कि हमें नादिम होना चाहिए, सच्चे दिल से नादिम होना चाहिए और नादिम होने के साथ साथ दोबारा वो गुनाह न करने का आज़म करना चाहिए। जी, ये असल में बात ये है ना कि गुनाह हो जाना या कर लेना, मान लो जानबूझ के भी, उसके बाद तौबा कर लेना, यही इंसान की असल में इंसानियत है सही मायनों में। जी। उसकी इंकिसारी और अपने आप को हकीर समझना, गुनहगार समझना। असल मकसद ये एक हदीस ही मिलती है, हदीस कुदसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह ये कहता है कि अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे और तौबा नहीं करोगे पलट के, तो मैं तुम्हें खत्म करके एक ऐसी मखलूक पैदा करूंगा जो गुनाह करेगी और फिर तौबा करेगी। जी। अल्लाह को तौबा इतनी पसंद है। बेशक। असल में आप देखें कि अल्लाह के बारे में बात आती है कि वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बिलाशुबा। तो माँ जब कभी बच्चा कोई शरारत करके आए या कहीं से पीट के आए या उस पर कोई जुल्म हो, तो फौरन वो माँ की गोद में आता है और माँ सीने से लगा लिया करती है। तो अल्लाह जो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, उसकी भी गोद है। असल में उसकी गोद तमसीली तौर पे उसकी तौबा है। सुभान अल्लाह। इंसान पलट के उसकी गोद में आ जाए और तौबा कर ले और अपने पिछले गुनाहों को माफ करा के अल्लाह से और आगे नेकी की तरफ आ जाए। बेशक ये बहुत जरूरी है कि अगर खुदा न खास्ता हमसे गुनाह हो तो हम तौबा करें, क्योंकि एक हदीस पाक ये भी मिलती है, हुजूर ने फरमाया कि इंसान तमाम, अल्लाह ये कहता है इंसान तमाम गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम इंसान गुनाहगार हैं, लेकिन बेहतरीन तुम में गुनाहगार वो है जो तौबा कर ले। बेशक इंसान गुनाहगार है। तो बड़ी अहमियत है तौबा की और बड़ी अहमियत है ऐसे लोगों की जो अपने आप को हकीर समझ, क्योंकि जो लोग बहुत नेक समझते हैं ना अपने आप को, वो तौबा नहीं करते। असल तो बात यह है कि अपने आप को गुनाहगार समझता रहे, अपने आप को कमजोर समझता रहे, तब आदमी तौबा की तरफ आएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला देखिए, आप मासूम थे, हालांकि सारी रात जो है वो इबादत करते थे। आप ये देखिए, खुद ये हदीस पाक मिलती है कि हुजूर फरमाते हैं कि लोगों इस्तगफार किया करो, मैं दिन में 70 बार इस्तगफार करता हूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद किया करते थे। मैं वही सुना रहा हूँ हदीस। तो वो ये देखिए आप कि हुजूर मासूम थे, उसके बाद भी एक बार हजरत आयशा ने पूछ भी लिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि हुजूर आप तो मासूम हैं, आपके सब गुनाह अल्लाह ने माफ कर दिए, फिर आप रात भर नमाजें पढ़ते हैं, इस्तगफार करते हैं। तो हुजूर ने पलट के क्या जवाब दिया कि आयशा, क्या मैं शुक्रगुजार बंदा ना बनूं अल्लाह का? सुभान अल्लाह। तो शुक्रगुजारी इनकिसारी में है, शुक्रगुजारी तौबा में है। बेशक सही मायनों में शुक्रगुजारी हर आने वाली सांस अल्लाह का शुक्र है। बेशक। तो वो तौबा के साथ और अपने आप को कमजोर समझते हुए कि अल्लाह कवी है, अल्लाह अकबर का मामला यही है। लोग तो कहते हैं ना कि अल्लाह सबसे बड़ा है, बल्कि मेरे जहन में तो बात आती है बस अल्लाह बड़ा है, बस अल्लाह ही बड़ा है, बिलाशुबा। बाकी हम तो हकीर इंसान है, अपने आप को हकीर समझना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और जाने अनजाने में हो जाने वाली गलतियों के लिए तौबा इस्तगफार करते रहना चाहिए। मौलाना साहब, एक शख्स से अगर गुनाह सरजद हो जाता है तो उसके अजाब के ताल्लुक से भी रहनुमाई फरमाएं, किस तरह से उस अजाब से वो बच सकता है?
وہ اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ توبہ کے ذریعے بچ سکتا ہے کہ اس کے سب سے پہلے دیکھیے آپ کہ سورہ بقرہ میں 37 نمبر آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا، ماں حوا سے گناہ ہوا، اور ان لوگوں کو ایک دم پھر اندر گلٹی ہوئی، ندامت ہوئی، پلٹے وہ اللہ کی طرف، بے شک، اور ان کی ندامت کے طور پہ پھر اللہ نے انہیں وہ الفاظ سکھا دیے توبہ کے. تو اگر گناہ ہو جائے تو اور اندر ندامت ہو تو فوراً ایک ایسا لگنا چاہیے جیسے ہمارا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو صحیح گیا، بات ہے. اور اس کی فوراً توبہ کرے گا آدمی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ اسے گناہ سے اللہ پاک ایسا کر دے گا جیسے اس نے گناہ کیا ہی. یہ بھی حدیث ہے، بے شک حضور نے فرمایا توبہ کرنے والا کسی گناہ سے ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. سبحان اللہ، بالکل بالکل صحیح ہے. اسے ایسا آپ اب آسان ہو گیا، آپ اپنے موبائل سے جس طرح میسیجز ڈیلیٹ کر دیتے ہو، اسی طرح اللہ رب العزت آپ کے نامہ اعمال سے سچی توبہ کے بعد وہ آپ کے تمام گناہ ڈیلیٹ کر دیتے. تمام گناہ جو ہے وہ ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں. مولانا صاحب ایک شخص، لیکن ہماری ذہنیت کی بات کرتا ہوں، ایک شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ توبہ کر لینے کے بعد ہمارے سارے گناہ جو ہے معاف کر دی جاتے ہیں، لیکن وہ جان بوجھ کر توبہ کر لیتا ہے. ایک مرتبہ گناہ ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، لیکن دوبارہ اس گناہ کو کرتا ہے کہ میری تو توبہ ہو جائے گی اور توبہ کے بعد میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس طرح کی جو ذہنیت ہے وہ کتنی مثبت ہے، کتنی صحیح یہ ہے؟ تو ایک دھوکہ ہوا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہوا. اللہ کو معاذ اللہ کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جی جی، یہ تو ڈرامے بازی ہوئی. اگر آپ اس طرح کی توبہ کر رہے ہیں تو اللہ تو دلوں کے حال جانتے ہیں. بلا شبہ آپ کی نیتیں، بخاری کی پہلی حدیث ہے تمام اعمال کا دارومدار نیت پہ ہے. نیت پر ہے. اگر آپ کی توبہ صرف یہ ہے کہ آپ نے ایک تسبیح استغفار بھی پڑھ لی تو کہیں توبہ نہیں ہے. توبہ کرتے رہنے سے تھوڑی، اصل تو آپ کے دل کی ندامت اللہ تک پہنچتی ہے. قرآن جو کہتا ہے کہ میں دلوں کا حال جانتا ہوں، وہ دلوں کی ندامت ہے، آپ کے احساسات ہیں. ایک طرف آپ نماز ادا کر رہے ہیں، حج پر جا رہے ہیں، تسبیحات کا اہتمام کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کم تول رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں، لوگوں کا دل دکھا رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں. یہ کیسا عمل ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے آپ حرام کی کمائی سے حلال بکرے کا گوشت ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. آپ کی اگر جیب حرام ہے تو آپ جو گوشت لے رہے ہیں آپ بے فکر رہو، وہ بھی حرام ہی ہے. بے شک. تو آپ تمام اعمال کر لیں. میں کہتا رہا ہوں معاذ اللہ کو تھوڑی ہی کوئی دھوکہ دے سکتا بلا ہے. شبہ نہیں دے سکتا. تو آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. آپ سب سے پہلے چاہے تھوڑے سے عمل ہوں آپ کے، لیکن اسلام جو ہے نا یہ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں سبحان ہے. اللہ، آپ کے صحیح. تھوڑے سے عمل اللہ تک پہنچ جائیں گے اگر اخلاص کے ساتھ. اخلاص کہتے ہیں خالص اللہ کے لیے. آپ کا اگر کوئی بھی عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، اس میں کسی اور کی رضامندی انشاءاللہ مقبول ہوگا. چاہے وہ بندے ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے آپ کے استاد ہوں، کوئی بھی نہ ہو، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی آپ کے لیے مقصد ہو تو وہ اخلاص ہے. اللہ سے توبہ کرتے وقت ہمارے ذہن و دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہمارے ذہن میں کیا کچھ ہونا چاہیے؟ ندامت ہونی چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ندامت ہوئی. آپ دیکھیں نا آدم علیہ السلام سے اور ماں حوا سے جب گناہ ہوا تو آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ الفاظ سکھا دیے کہ کس طرح سے وہ سورہ اعراف کی 23 نمبر آیت میں وہ الفاظ آتے ہیں کہ کس طرح سے یہ توبہ کرنی ہے. اور جب انہوں نے توبہ کی ہے تو اللہ رب العزت نے انہیں معاف بھی کیا، اس کے بعد نبی بنا دیا. سبحان اللہ. درجات بلند. شیطان نے بھی گناہ کیا تھا لیکن وہ اپنے گناہ پہ اڑا رہا. اس کے اندر اکڑ تھی، اس کی اکڑ اللہ نے کس طرح سے نکالی ہے کہ اسے ملعون قرار دے دیا قیامت تک. اور آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے توبہ کی تو انہیں بنا دیا نبی. تو گویا اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو شیطان کے زمرے میں داخل ہو جاتے ہیں. جی، اور اگر توبہ کر لیتے ہیں تو آدم علیہ السلام کے بندوں، مطلب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، نبی کی اولاد میں سے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہماری شان ہوگی. اللہ ہمارے سے راضی ہوگا اگر ہم گناہ کے بعد مومن ہو جاتے ہیں. جی جی ماشاءاللہ. سمرا صاحب اگلا سوال گناہوں کے تعلق سے یہ ہے، توبہ کے تعلق سے یہ ہے کہ کیا توبہ کر لینے سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بالکل الحمدللہ. دیکھیے آپ یہ، لیکن میں نے بتایا نا آپ کی انٹینشن، آپ کی جو اندر کی جو احساسات ہیں، جو ندامت ہے، جو گلٹی ہے، وہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اگر وہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کو کہ یہ واقعی سچا ہے تو آپ کی توبہ بھی سچی ہے اور وہ قبول ہو جائے گی. اور سچی توبہ والے ہی جو ہیں وہ لوگ بخشے جائیں گے. کیسے پتہ لگے کہ ہماری توبہ مقبول ہو گئی ہے، اس قبول کا بھی ہو گئی ہے؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے توبہ کر لی اور آپ اس گناہ کو آپ نے چھوڑ بھی دیا، آپ نیکی کی طرف آ گئے. کیونکہ قرآن یہی کہتا ہے کہ جو لوگ توبہ کر لیں گے، کوئی گناہ ہو جائے ان سے تو فوراً توبہ کریں اور پھر نیک کام کریں تو ان لوگوں کی توبہ قبول ہے. اگر آپ کو وہ گناہ کبھی یاد آ جائے جی کہ میں نے میرے سے یہ گناہ ہو گیا تھا، اگر اس گناہ پہ آپ کو ندامت ہوتی ہے، گلٹی ہوتی ہے کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا تھا، اپنے اللہ کی حکم عدولی کی تھی، تب تو آپ کی توبہ قبول ہے. اگر آپ کو اس گناہ میں لذت آ رہی ہے کہ میں نے وہ گناہ کیا تھا اور آپ اب بھی مزے لے رہے ہیں ذہنی طور پر، پھر آپ کی توبہ قبول نہیں. دو طرح کے مولانا صاحب حق ہوا کرتے ہیں. تو اللہ سے ہوتا ہے ہمارا، اور ایک تعلق ہوتا ہے
انسان سے. ایک حقوق العباد ہوتا ہے, حقوق اللہ ہوتا ہے. اگر ان میں کسی ایک کی پامالی ہوتی ہے تو کس طرح سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے؟ اصل میں جو حقوق العباد کی خاص طور پر میں بات کروں گا. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ تمام غلطیاں, ہماری تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کی جائے. اگر جیسا اللہ آپ نے چاہے فرمایا. جی بے شک. تو اللہ تو بہت بڑے ہیں, غفور الرحیم ہے. اپنے انٹروڈکشن ہی رحمان الرحیم سے کراتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ سے تو امید ہے کہ اگر ان کے اعمال میں ہم نے کوئی کوتاہی جان بوجھ کے نہ کی اور ہو گئی جی. تو انشاءاللہ وہ معاف ہوگی. لیکن حقوق العباد کے بارے میں واضح طور پہ یہ حدیثیں موجود ہیں کہ ان کی معافی آپ کو انہی لوگوں سے کرنی پڑے گی جن کا آپ نے دل دکھایا, جن کا مال مارا, جن کے لیے آپ نے کوئی بھی غلط کام کیا, ان کی غیبت کی, دھوکہ دیا, جھوٹ بولا, تو وہ آپ کو انہی سے معاف کرانے پڑیں گے. اگر آپ نے کسی کی محفل میں جا کے بے عزتی کی ہے تو آپ کو محفل میں ہی اس سے معافی مانگنی چاہیے. اگر آپ نے تنہائی میں وہ گناہ کیا کسی کے ساتھ تو تنہائی میں, اور اگر آپ نے محفل میں کیا تو آپ کی محفل میں توبہ ہوگی, وہ تبھی قبول ہوگی. ایک سوال اور یہاں سے پیدا ہوتا ہے ہمارا صاحب, یہ کہ ہم نے کسی کا حق مارا, کسی کو برا کیا, کسی کے ساتھ بے ایمانی کی, کسی کے ساتھ دغا کی, کسی کی دل آزاری ہم نے کی, اور بغیر اس سے معافی مانگے ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, تو کیا صورت ہے گناہوں کی تلافی کی؟ کیا وہ گناہ ہمارے معاف ہو سکتے ہیں؟ نہ, اصل میں بنا توبہ کیے تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. یہ اللہ کی اپنی شان ہے کہ اسے آپ کا کوئی اور عمل ایسا پسند آ جائے جی تو وہ جس کے آپ نے حق مارے یا کوئی بھی اس کے ساتھ زیادتی کی ہے جی تو اللہ رب العزت قیامت میں اسے کمپنسیشن دے کے اسے اتنا خوش کر دیں گے کہ وہ راضی ہو جائے گا اور آپ کے لیے معافی کا معاملہ ہو جائے گا. لیکن یہ اللہ کی رضا پہ ہے, آپ کا کوئی عمل, کوئی ادا اسے پسند آنی چاہیے. تب ضروری نہیں ہے, یہ بھی اللہ کے لیے, اللہ کیونکہ قادر مطلق ہے, سب کچھ کر سکتا ہے بلا شبہ. تو وہ اگر اس طرح سے کہ وہ کمپنسیشن اسے دے دے اور آپ کے گناہوں معاف کر دے اور آپ کو جنت نصیب دے دے تو اس طرح تو ہو سکتا ہے, باقی اور کوئی بنا توبہ کی نہیں ہو سکتا. ماں صاحب, کالرز ہمارے منتظر ہیں, لیکن اس بات کا نتیجہ یہی نکلا کہ گناہوں سے ہمیں پہلا تو گریز کرنا چاہیے, اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ سے توبہ طلب کرنی چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. اور کسی فرد کا اگر ہم نے دل دکھایا, حق مارا ہے, تو اس سے توبہ کرنے میں بالکل دیر نہیں کرنی اس چاہیے. سے معافی مانگے, توبہ اللہ سے کرے. بے شک بے شک, معافی اس سے مانگے توبہ جس کا اللہ دل سے, دکھایا بلا ہے یا شبہ. حق مارا ہے, اور توبہ اللہ سے کرے. اور لیکن اس کے بعد یہ ضروری ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد آپ نیک عمل کی طرف آئیں. آپ کے عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ آپ نے توبہ کیا, اور دوبارہ اس عمل کو نہ کریں. نہ ہو کہ آپ نہیں, اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ بھی ہو جائے, غلطی سے ہو جائے, پھر توبہ کر لیں. لیکن جان بوجھ کے آپ اگر اسی میں لڑے رہے تو آپ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پچھلے بھی معاف نہیں ہوئے. جی جی جی. چلیے, 2 کالرز ہیں ہمارے, ان سے بات کرتے ہیں. حسین صاحبہ ہیں اور ریحانہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر ہیں. بتائیں بہن, کیا سوال ہے ریحانہ؟ اپنی ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے ریحانہ صاحبہ, اور سوال پوچھیے. جی فرمائیے. سوال ہے, اس کی طرح کبھی غلط نکل سکتا ہے کیا؟ سوال دوہرا دیجیے, آپ کا ادھورا سوال ہم تک پہنچا. اس کے ساتھ ہم نے کرا ہے, اس کی سگائی بھی ہو گئی اور دسمبر میں شادی بھی اس کی تھی. استخارہ کے تعلق سے ابھی پتا چلا کہ گھر والے اچھے نہیں تو ہم نے رشتہ توڑ دیے. ہاں, بہت شکریہ, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا بہن. اور ریحانہ سے آپ بات کریں گے. ریحانہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. بتائیں بہن ریحانہ. ریحانہ صاحبہ, ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے. حسین فاطمہ صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر. غالباً ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو سکے گا چونکہ ٹی وی سیٹ کی آواز کو لیے ایک چھوٹا سا بریک ناظرین یہاں پر ہم لے رہے ہیں. جلد لوٹ کر کے آتے ہیں. آپ کہیں نہ جائیں, لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات. بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر تہہ دل سے ہم استقبال کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں, اور باتوں کا سلسلہ مولانا مجاز الحق صاحب سے شروع کرتے ہیں. ریحانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ. مولانا صاحب, ان کا سوال یہ ہے کہ کیا استخارہ غلط ہو سکتا ہے؟ اگر استخارہ سنت طریقے سے کیا جائے تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا, کیونکہ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے مشورہ. بالکل, اس پہ تفصیل پہ جاؤں گا, لیکن 2 کالر منتظر ہیں, پہلے ان کے سوال جمع کرنا چاہتا ہوں. ناظمہ صاحبہ اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں. فرمائیں ناظمہ صاحبہ, کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے. وعلیکم السلام بہن. مجھے آپ کا پروگرام بہت ہی پسند ہے. بے حد شکریہ آپ کا. اتنا پسند ہے, مجھے ایسا لگتا ہے اس میں پہلے ہندو تھی اب مسلمان ہوئی, ساری باتیں جان کے ساری باتوں پر عمل کرتی ہوں. دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ. اچھے انسان بنیے. مولانا صاحب سے اتنا پوچھنا تھا کہ سورہ بقرہ جو ہم پڑھتے ہیں مجھ سے پوری نہیں چلی جاتی ہے, ایک ساتھ تو کیا 2 دن کر کے پڑھ سکتے ہیں آدھی آدھی؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے. شبانہ صاحبہ, آپ بتائیے, آپ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹی وی سیٹ کی آواز سب سے پہلے بند کر دیجیے شبانہ صاحبہ, اور پوچھیے کیا جاننا چاہتی ہیں. جی
سب سے پہلے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کیجیے، تبھی بات ممکن ہو پائے گی۔ مولانا صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام بہن۔ جی میرے 8 مہینے شادی کو ہو گئے، میرے 2 بار طبیعت، کوئی ایسی چیز دوا بتائیے جو یا 2 دفعہ طبیعت خراب ہو چکی۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچ گیا ہے، لیکن ماں صاحب ہم آغاز ریحانہ صاحبہ کے سوال کے ساتھ کریں گے، چونکہ مکمل نہیں ہوا ہے۔ استخارے کے تعلق سے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ کیا استخارہ غلط ہو سکتا ہے؟ جی میں نے بتایا ہے آپ کو کہ سنت طریقے سے اگر استخارہ کیا جائے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائے گئے ہیں استخارے کی، جی اور اس طریقے سے اگر استخارہ کیا جائے تو غلط نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں نے بعد میں بنا لیا نا کہ قرآن سے ایک پیج کھول لیا یا 2 پرچی ڈال کے اٹھا لی، وہ تو جو سنت کے خلاف چیزیں ہیں یا سنت کے علاوہ چیزیں ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن جو سنت والی چیزیں جی جی وہ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ صحیح ہوں گی۔ تو انہیں سنت طریقے، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سنت طریقے سے کرتے ہوئے بھی جو استخارہ ہمیں اشارہ دیتا ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ جی 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 کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں اس میں جو ہے وہ ایک دم ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو ہمارے لیے خیر کی ہوں، وہ آزمائش کی ہوتی ہے، اس کے بعد خیر نکل آتی ہے۔ بلا شبہ۔ تو اسے مایوس نہ ہو، یا تو سنت طریقے سے بہشتی زیور وغیرہ میں بہت ساری دعاؤں کی کتابوں میں، نماز کی کتابوں میں وہ استخارے کی دعا ہے، اس طریقے سے استخارہ کریں، انشاءاللہ بالکل کلیئر کٹ استخارے کا ہمیشہ انہیں فیصلہ کریں۔ بہت شکریہ، بڑھتے ہیں آگے۔ ناظمہ صاحبہ کا سورہ بقرہ کے تعلق سے سوال تھا۔ یہ سورہ بقرہ بالکل یہ 2 بار 3 بار 4 بار جس طرح بھی کر کے اپنی ہمت کے حساب سے پڑھیں، کیونکہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر بوجھ لاد لیں اور ایک بوجھ کی طرح سے قرآن کو پڑھیں، بلکہ جتنی ان کے اندر ہمت ہو، اپنے گھر کے کاموں، اپنے ہسبینڈ کی، اپنے بچوں کی، جو بھی ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد جو ان کے پاس ٹائم ملے تو اس میں قرآن پڑھیں، اور اتنا پڑھ لیں سورہ بقرہ کو جتنی ان کی ہمت ہو، 3-4 دن میں ہی پورا کریں، مکمل کر سکتی ہیں۔ شبانہ صاحبہ کا سوال یہ ہے، ماشاءاللہ سے 8 مہینے پہلے ان کی شادی ہوئی ہے، سوال آپ کے پاس ہے، طبیعت خراب رہتی ہے۔ ہاں طبیعت خراب نہیں، ان کی 2 بار طبیعت خراب ہو گئی، اصل میں مسکیریج ہو گیا انہیں، اور اس کے لیے انہیں یہ چاہیے کہ تو شہد اور دودھ استعمال کریں رات کو مستقل، ان کے اندر اس میں کئی بار بچیوں کو دودھ اور شہد دودھ ملا اور کر شہد کتنی رات کو مقدار میں شہد؟ ایک گلاس دودھ میں 1 یا 2 چمچ شہد، جتنا وہ میٹھا پسند کرتی ہوں وہ استعمال کریں، اور 3 انجیر نہار منہ کھائیں، طاقت کی چیزیں کھائیں زیادہ تر، 3 انجیریں صبح کو نہار منہ کھائیں، اور کشتے شیری ایک کوٹ مٹی آتی ہے، اور مہندی پتا اور کلونجی، تینوں کو برابر برابر ملا کے اس کا سفوف بنا لیں، اور آدھا چمچ دونوں ٹائم کھانے کے بعد کھائیں۔ اندر کوئی انفیکشن ہوگا انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور بہت جلدی پریگننسی ہوگی، اور پھر انا ربی علی کل شیء حفیظ پڑھتی رہیں، ایک تو 100 بار، اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار، 40 بار آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ ان کا بچہ اب ضائع نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ان کی گود آباد کرے۔ اس دعا کے ساتھ مبارک النساء صاحبہ سے ہم بات کرتے ہیں، اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں۔ بتائیں بہن مبارک النساء، کیا سوال ہے؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بآواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچائیے بہن۔ جی میں مبارک النساء بتا رہی ہوں بنگلور سے۔ جی میرا بیٹا منصور 17 سال کا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، ٹی وی سیٹ کی آواز میرا نام مبارک النساء ہے۔ سوال مکمل کیجیے، ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجیے بہن۔ وہ 17 سال کا ہے، تھوڑا اپنے روشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، اس کے لیے کچھ دعا بتائیے۔ کیا کر رہا ہے؟ آپ کا سوال ہم تک نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ میرا بیٹا 17 سال کا ہے، منصور ہے اس کا نام۔ جی وہ تھوڑا آسمان کے ساتھ مل کے تھوڑا ادھر ادھر یہ کر رہے، بولے بات نہیں سن رہے، کچھ دعا بتا دیجیے۔ کہنا نہیں مانتے ہیں، بہت شکریہ۔ ایک کالر اور ہیں، نشاط ہیں، ان کا بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ بتائیں نشاط صاحبہ، آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مولانا صاحب بول رہے تھے سورہ بقرہ 4 دن میں بھی پڑھنے سے اچھا ہوتا ہے، تو میں پہلے لوگ بولتے تھے 1 دن میں پڑھنا چاہیے، 1 دن میں جانکاری سے اچھا ہے تو 4 دن میں پڑھنا چالو کر دوں۔ اور دوسرا سوال میں بچوں کا معنی پوچھنا چاہتی ہوں، نام کا۔ جی فرمائیں۔ اور ہاں، پہلا لڑکا کا نام ہے سکندر خان، دوسرے بیٹی کا نام ہے سلما بانو، اور تیسرے کا عمران خان۔ بہت شکریہ، آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے اور مولانا صاحب سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم مبارک النساء صاحبہ کے سوال کی طرف جائیں گے۔ مولانا صاحب ماشاءاللہ سے 17 برس کے بیٹے ہیں، لیکن کہنا نہیں مانتے ہیں، ان کے جو سوال ہے اس سے مفہوم یہی نکل کر کے آتا ہے۔ جی ایک تو انہیں سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے، اس کا ورد رکھنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ایک جب ان کا بچہ سوتا ہو تو سرانے اس کے کھڑے ہو کے 21 بار یا شہید پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مارے،
और पायंतियों की तरफ खड़े होकर 21 बार सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाह के साथ 3-3 बार दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ के उसके ऊपर पायंतियों की तरफ से फूंक मारे। इंशाल्लाह 4-5 दिन में चेंज हो जाएगा। और या रहमान या रहीम या अल्लाह का विर्द रखें मुस्तकिल दिन में, और अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह रहम कर और मेरे बच्चे को तमाम खुराफात से हिफाजत हो। अल्लाह बेहतर फरमाए, फरमा बरदार औलाद बनाए। निशा साहिबा के सवाल 2 हैं सूरह बकरा के ताल्लुक से। उनका है कि अगर 4 मरतबा में ही अगर बेहतर है तो मैं 4 मरतबा शुरू कर दूं। अगर उनके अंदर हिम्मत है एक दफा पढ़ सकती हूँ ठीक, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि ने वसल्लम। कभी नहीं फरमाया कि एक ही बार में सूरह बकरा पढ़नी है, या कुरान की कोई आयत ये साबित नहीं करती कि इतना कुरान आपको रोज ज्यादा ही पढ़ना है, बल्कि और इजाजत दी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप जितना मर्जी कुरान पढ़ सकते हैं रात के बीच में भी। तो वहां से हमें मिलता है कि जितनी हिम्मत हो आपके अंदर उतना कुरान पढ़ें। आप 3-4 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो अल्लाह का कलाम है, जितना पढ़ेंगे इंशाल्लाह आपकी जिंदगी में उतनी बरकत और उतनी हिफाजत मिलेगी। बेशक बेशक। कुछ नामों के मानी जाने चाहिए। हाँ, सलमा तो सलीम फितरत से बना है, और इमरान जो है वो मतलब ये जो मायने हैं इनके कई कई मीनिंग होते हैं लोगों जी जी। लेकिन कुल मिलाकर एक मशवरा आपसे ये चाहता हूँ कि क्या ये नाम मुनासिब हैं? सिकंदर हैं, सलमा और इमरान। बिल्कुल बिल्कुल मुनासिब है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और आफरीन साहिबा का सवाल हम शामिल करते हैं। इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। बताएं बहन आफरीन, आप क्या जानना चाहती हैं? हाँ, मुझे वो लड़के को पता नहीं अचानक भी कॉलेज से आने के बाद मुझे पेश आने लग गया और तबीयत खराब हो गई और पूरा बॉडी पेन, बहुत ज्यादा दर्द है। जी मौलाना साहब। कितनी उम्र है? उम्र कितनी है आफरीन साहिबा बेटे की आपकी? हाँ, 22। हाँ, चूंकि कॉलेज जा रहे हैं तो 22 बरस नौजवान हैं। जी जी। इन्हें चाहिए कि एक तो 3 इंजीर रात को जैतून के तेल में भिगो दें और सुबह उस बच्चे को खिला दें, और रात को उसे हल्दी वाला दूध दें, और कस्ते शीरी जो कूट मिट्टी कहलाती है, और ये कलौंजी और मेहंदी पत्ता बराबर मिकदार में मिला के सफूफ बना लें, आधा चम्मच दोनों टाइम खाने के बाद दें। 4-5 दिन में इनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर बुखार हो तो कोई दवाई डॉक्टर से बुखार की ले लें, क्योंकि मौसम इस टाइम ऐसा चल रहा है जी। तो वो बुखार की वजह से भी कई बार जिस्म में कोई दुआ भी पढ़कर। हाँ, या सलाम या अल्लाह, या सलाम या अल्लाह अपने बच्चे को बता दें, मुस्तकिल उसका विर्द करते रहे। और पढ़ने वाला बच्चा है तो उसे रब्बी जिदनी इल्मा की तस्वीर भी एक रोज पढ़नी चाहिए। बेशक बेशक। अब्दुल खलील साहब इस वक्त फोन लाइन पर है। बताएं खलील साहब क्या जानना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए खलील साहब। मेरे फर्जन के ताल्लुक से बात करना है। उनकी उम्र 21 साल है। कितनी उम्र है? 21 साल है मेरे जी। फर्जन की। सैयद अब्दुल रहमान उनका नाम है। जी जी। अभी तक चल नहीं पा रहे हैं उन्होंने, बाएं हाथ काम नहीं करता है। खाली रेंगते हैं। ये पैदाइशी है या फिर बाद में हुआ? नहीं, पैदाइशी है सब उनका। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वगैरह की मदद आपने ली इसमें? हाँ, ली है, फिजियोथेरापी कराए, सब कराए। इनका क्या है रिजल्ट मालूम नहीं। हाँ, पोलियो का असर तो नहीं है ये? पोलियो नहीं है, इनकी बॉडी पूरी टाइटनेस है इनकी। जी मौलाना साहब। टाइट रहता बॉडी पूरा। जी जी। आपके सवाल सुन तो नहीं होता? सुन भी होता है क्या? फरमाए। जी हाँ, तो वो सुन तो नहीं होता, जिसम सुन तो नहीं होता। सुन कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बाएं हाथ का काम नहीं करता, टाइट रहता है। वो नहीं, उस हाथ को अगर आप छूते हैं तो एहसास होता है ना? हाँ हाँ, होता है, एहसास होता है। बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आप तक सवाल पहुंच गया, लेकिन मुबीना साहिबा से एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। बताएं मुबीना साहिबा। हेलो जी जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन मुबीना, खैर मकदम आपका। जी, मुझे पूछना है, जैसे मैं सूर्य बकरा पढ़ती हूँ तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, जैसे आंखों में जलन हो जाती है, ये हाथ पैरों में दर्द, अजीब सी हरकत होती है मेरे साथ में। हाँ, बहुत शुक्रिया बहन, आपका सवाल हम तक पहुंचे, लेकिन जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। नाज़रीन कहीं ना जाएं, लगातार जुड़े रहें और देखते रहें राह निजात। ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं, और खैर मक़दम करते हैं मौलाना मजाजुल हक साहब का, जो कि इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। बातों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले सवाल जमा कर लेते हैं। सालार साहब इस वक्त हमारी फोन लाइन पर हैं, और उसके बाद सलमान साहब से बात करेंगे। पहले सालार साहब आप फरमाइए क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सालार साहब फरमाइए। सवाल ये है कि इस्लाम के अंदर जुमे की अहमियत क्या है और जुमे की नमाज की अहमियत क्या है। और दूसरा सवाल ये है सर कि मेरे घर में 2 साल से जो है तो सांप निकलते, महीने में 1 या 2 टाइम छोटे बड़े सांप निकलते, उसका कुछ दुआ बता दीजिए। कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है अब तक?
नहीं सर, नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन निकलते महीने 15 दिन में तो कंपल्सरी निकलते। बहुत शुक्रिया सालार साहब, आपके दोनों सवाल हमारे पास महफूज हो गए हैं। सलमान साहब आप फरमाइए, आप क्या जानना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलमान साहब, खैर मकदम। जी सर, मैंने जो है अपना विदेश जाने के लिए पैसा दिया था एजेंट को, और वो लेके फरार हो गया है, तो इसके लिए कोई दुआ बता दीजिए, इससे मुझे कुछ इमदाद मिल जाए मेरा। बहुत हमारा साहब बातचीत का आगाज यहीं से शुरू करते हैं। 2 जुमले में कहना चाहता हूं कि ऐसे एजेंटों के चक्कर में आप पड़ते ही क्यों हैं, जिनसे खदशा ये होता है कि पैसे लेकर चले जाएंगे, बाकायदगी के साथ काम क्यों नहीं करते, पुख्तगी के साथ काम क्यों नहीं करते। लेकिन अब वो पैसे लेकर चला ही गया है तो वापस आने के कोई क्या इकदाम करने चाहिए? असल में मालूम नहीं होता है, मासूम लोग होते हैं, असल इतने परेशान होते हैं जाने के लिए, तो ये हर एक पे भरोसा कर लेते हैं। अब लोग धोखेबाज इतने हो गए। असल में तो अब इन्हें ये चाहिए कि उससे जिसको बीच में इन्होंने डाला था उसे पकड़ें, और थोड़ा 4-6 लोगों के साथ उसे रोब में लें, जिससे कि उसे वो पता करे कि कहाँ गया वो बंदा। और इसके लिए अल्लाह से भी दुआ करें, नमाजें अपनी दुरुस्त रखें 5, और हर नमाज के बाद अल्लाह से दुआ करें, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर 100 बार, इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज 100 बार, के अल्लाह मेरे पैसे की हिफाजत और तुझे कुदरत हासिल है उसे ढूंढ के ला दे। और 119 बार सूरह लुकमान की 16 नंबर आयत पढ़ें, या बुनैया से लेके लतीफुल खबीर तक। उसमें इंशाअल्लाह ताला अगर वो कहीं छुपा हुआ भी होगा तो इन्हें पता लग जाएगा कहाँ है, इनके इंशाअल्लाह पैसे मिल जाएंगे। दूसरे, या वली या वाली या वली या नसीर 300 बार रोज पढ़ें। सूरह लुकमान की 16 नंबर आयत या बुनैया से शुरू है, वो पढ़ें इंशाअल्लाह ताला कम से कम 7 बार या 21 बार, जितना भी इनके पास टाइम हो, और नमाजों का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह ताला पैसे जी, वापस आ जाएंगे। लईक साहब से बात करते हैं, इस वक्त हमारी फोन लाइन पर मौजूद हैं। फरमाएं लईक साहब। वालेकुम अस्सलाम। टीवी सेट की आवाज बंद कर दीजिए लईक साहब, और सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? अच्छा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम लईक साहब, फरमाइए। भाई मेरा एक छोटा बेटा है जो 13 साल का, माशाअल्लाह, तो उसको आए दिन बुखार आता रहता। और एक बात मुझे पूछना चाह रहा था कि उसका नाम मोहम्मद लारेब है। लोग कहते हैं मुझसे इसके नाम की भी कुछ असर अलग सा है। बहुत शुक्रिया। नाम बदलना सही है या इसके नाम की मानी क्या है? बहुत शुक्रिया, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। शहनाज साहिबा से पहले बात करते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला जोड़ते हैं। बताएं बहन शहनाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शहनाज साहिबा, हम भी आपका खैर मकदम करते हैं। प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे मौलाना साहब से अपनी बीमारी के बारे में पूछना है। फरमाएं, क्या जानना चाहती है? जी मेरे पैरों में बहुत तकलीफ है, डॉक्टर ने कहा है कि जॉइंट खराब हो गए, बदलना पड़ेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मौलाना साहब कोई दवा बताएं। मतलब घुटनों में है या पैरों में? घुटनों में है या सारे जोड़ों में है? जी हिप के जॉइंट का कहा है कि जॉइंट बदलना पड़ेंगे, झुक जाएंगे, पतले पड़ गए। कितनी उम्र है बहन शहनाज आपकी? जी मेरी 45। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, ये आमतौर पर लोगों के साथ ये मसला है। असल में बात यह है ना, जिस तरह से बता रही है, हिप वाले जो जॉइंट हैं जी, वो कई बार अंदर जो बॉल होती है वो घिस जाती है। जी। और वो चेंज करा के ही वो 15-20 साल 25 साल के लिए, अब जो बहुत अच्छे उसमें बॉल्स आ रही है, जी, लेकिन वो खर्चा उसमें बहुत है। तो ये अगर इनकी हैसियत हो तो ये ठीक है, ऑपरेशन 2-3 दिन का इंशाअल्लाह ताला इन्हें रहना पड़ेगा, ये चेंज हो जाएंगे। लेकिन जब तक ये ना करा पाए तब तक ये करें कि मेहंदी पत्ता, कस्ते शरीर जो कूट मिट्टी भी कहलाती है, और कलौंजी मिला के सफूफ बना लें, और आधा चम्मच दिन में 3 बार खाने के बाद लें। एक हल्दी वाला दूध पिए रात को, कम से कम आधा 1 चम्मच हल्दी घोल के 1 गिलास दूध में वो पिए, और 5 काजू रोज से खाएं, और 1 चम्मच जैतून का तेल रात को सोते हुए पिए। तो कम से कम इन्हें दर्द नहीं होगा, और वो इनके जोड़ जो है फिलहाल काम करते रहेंगे। लेकिन हल जो उनका वो जो बॉल ये बता रहे हैं, अगर वो बॉल खराब हो गई वो तब्दील होने के बाद हाँ वो ठीक हो सकती है। हाँ, कोई दुआ ये अंदर से घिस जाती है ना, वो तो दर्द का एहसास कम कर। हाँ, उसके लिए ये पढ़े कि या रहमान या रहीम या अल्लाह 300 बार, और 100 बार आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। लईक साहब का बेटा 13 बरस का है, बुखार अक्सर बेशतर रहता है, और उनको खदशा ये कि जो उन्होंने नाम रखा है मोहम्मद लारेब, कहीं नाम के ताल्लुक से तो कोई इस तरह की परेशानी? हाँ बिल्कुल हो सकता है नाम का भी असर, तो इसलिए उन्हें कोई नाम ऐसा चाहिए कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं, वो सबसे सेफ नाम है, या अल्लाह ने नबियों के नाम कुरान में बयान किए हैं। तो ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, उनकी निस्बत से अब्दुल्ला नाम रख दे उस बच्चे का, और मुस्तकिल 3 मुनक्का सुबह शाम दे उसे, और किसी अच्छे डॉक्टर को टेस्ट करा के कि किस वजह से बार बार बुखार हो रहा है,
क्योंकि इलाज करना सुन्नत है मेरे भाई। और या सलाम या अल्लाह बच्चे को याद करा दें, इंशाल्लाह मुनक्कद से 1 हफ्ते में अगर बुखार ना होता तो फिर ये टेस्ट कराएं। या सलाम या अल्लाह बच्चे को याद करा दें, वो पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। मुबीना साहिबा का सवाल है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारी फोन लाइन पर आ रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। हेलो जी, फरमाइए क्या सवाल है आपका? फारूक साहब हमारी बात सुन रहे हैं आप? जी हाँ, फारूक साहब सुन रहे हैं। जी जी, खैर मकदम, आपका सवाल पूछिए फारूक साहब। सवाल मेरा ये है, है कि मैं लोगों का हक अदा नहीं किया। जी, आप जब तक टीवी सेट की आवाज बंद नहीं करेंगे आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंचेगी। मैं लोगों का हक अदा नहीं किया, हाँ लोगों को धोखा दिया हूँ, इसके लिए मैं क्या करूँ? बहुत अच्छी बात है। देखिए मौलाना साहब, ये इन्होंने इंकशाफ किया है एक किस्म से कि अपनी जो गलतियां, हमने हक नहीं मारा, लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया, अब मैं क्या करूं। ये बहुत अच्छी बात है जो हमने आज के मौजू में हमने बात की है, नदामत वाली बात, तौबा वाली बात, वो इनकी बातों से हमें झलक रही है। रहनुमाई आपकी। ये असल में यही ईमान है इंसान का कि उससे तो गुनाह हो जाए और वो फिर तौबा की तरफ पलटे। इन्हें ये चाहिए कि एक तो अल्लाह से तौबा करें और आगे बिल्कुल कभी किसी को धोखा ना दें जानबूझ के, और उन लोगों का जिनका इन्होंने हक मारा है या कोई तकलीफ उन्हें दी है, उन्हें ढूंढ ढूंढ के वो हक उनका वापस करें। अगर उनमें कोई फौत हो गया या नहीं मिलता इन्हें, तो उसकी वारिसों को देखें। नहीं वारिस भी नहीं मिलते, मान लो इंसान है ही नहीं दुनिया में, या वो इंसान वो शहर ही छोड़ के चला गया, तो उसके सवाब की नीयत से उसका माल लोगों में बांट दें और अल्लाह से दुआ करें कि इसका सवाब उसे पहुंच जाए, तो इंशाअल्लाह ताला इनके लिए तलाफी भी हो जाएगी, बहुत अच्छी और बात उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। और कितने सारे लोगों के लिए पैगाम है कि हाँ, अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाती है बहुत तो बड़ी बात है। मुझे बहुत पसंद आई इनकी कॉल। अल्लाह पाक इन्हें इसी तरह इस्तकामत दे और लोगों को भी तौफीक दे तौबा की। इंशाअल्लाह ताला इन्हें बिल्कुल इसका अजर मिलेगा तौबा का भी, इस तरह और उन्हें भी कंपल्सेशन। इस तरह की सोच वाले, मुस्बत सोच वालों से मुआशरा बेहतर होता है। बढ़ते हैं आगे। शाहीन साहिबा इस वक्त हमारी फोन लाइन पर है लखनऊ से अपने सवाल के साथ। बताएं शाहीन साहिबा, क्या जानना चाहती हैं? हमारे शौहर ने हमें 2 बार तलाक दे दी है और हम अभी साथ में रह रहे हैं। अब बताइए हम क्या करें? मौलाना साहब कुछ पूछना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, 2 बार, 2 मरतबा। जी, अब रहनुमाई फरमाएं। 2 बार। असल में बात यह है कि मेरी बहन, आपको 2 बार उन्होंने तलाक दी, तो तलाक तो आपको हो गई और आपको इद्दत करनी चाहिए थी। उसी इद्दत के बीच में वो आपसे रुजू करते, तब आप उनके साथ रह सकते हो। अगर आपने इद्दत नहीं की तो आप शुरू कर दें। अगर इद्दत का मुद्दत है बाकी 4, अगर 3 है से पहले का टाइम है, तो आप उनसे मतलब रुजू कर दें, मतलब वो इद्दत शुरू कर दें और वो रुजू कर लें आपसे, तब आपके लिए दोनों मामले जायज हैं। लेकिन तीसरी तलाक भी अगर उन्होंने आपको दे दी, तो उसके बाद ना रुजू हो सकता है और ना उनसे आपका दोबारा निकाह हो सकता है, और उसके बाद वो आप उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फिर इंशाअल्लाह ताला कहीं आपने और शादी कर ली, वो भी अपनी मर्जी से आपको तलाक दें या उनकी डेथ हो जाए, फिर आप इनके लिए हलाल हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। तो इसलिए एहतियात करें। पूरी बात यह है कि आप इद्दत शुरू कर दें अगर मुद्दत बाकी है। अगर वो इद्दत की मुद्दत गुजर चुकी तो आपको उनसे दोबारा निकाह करना चाहिए नए मेहर के साथ। लेकिन मौलाना साहब, जो इनकी बातों से मुझे झलक रहा था कि 2 बार के बाद भी ये साथ रह रहे हैं, तो एक किस्म से जब एक साथ रह रहे हैं और एक साथ सारी बातें हो रही हैं, तो एक तरह से रुजू करना नहीं हुआ कि जो शौहर उनके करीब आ रहा है, बात कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये असल में ये जिस इलाके में रहती है, इन्हें चाहिए कि वहाँ के उलमाए दीन से फतवा लें। बारीकी से। हाँ, बहुत उसकी वजह है ना कि तलाक जो है वो बड़ा सेंसिटिव मामला है। लोग इसे ऐसे ही हल्का समझ लेते हैं, हल्का मामला नहीं है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई गुस्से में या मजाक में भी ये अल्फाज कहता है तो वो हो जाएगा, उसके नतीजे। इसलिए इसको बहुत इसकी संजीदगी को समझना चाहिए। इन्हें फतवा लेके फिर अब बाकी की जिंदगी, अभी इनके पास चांस है, अपने हस्बैंड के साथ रह सकती है, लेकिन उलमाए दीन से रुजू करें अपने इलाके के, जिस तरह हो गए उस तरह से। आइए शकीला साहिबा से बात करें। फरमाएं शकीला साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शकीला साहिबा फरमाएं, क्या जानना चाहती हैं? मेरे आधे सर में दर्द रहता है और आधे सर से आधे हिस्से में ही रहता है, पूरे एक हाथ में भी एक पैर में भी। एक साइड कुछ ऐसा लगता है जैसे हवा का चक्कर है, सर्दी बहुत ज्यादा लगती है मुझे। ठीक है, आपका सवाल भी आपका सवाल हमारे पास महफूज हो गया शकीला साहब। जी, आपका सवाल पहुंच गया है और जवाब के लिए कुछ लम्हों का इंतजार। एक और छोटा सा ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, जल्द लौट करके आते हैं। आप कहीं न जाएं, लगातार देखते रहें राह नजात।
ब्रेक के बाद तमाम नाज़रीन का एक मरतबा फिर हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं और मौलाना साहब से जो सवालात हमारे पास जमा है उन पर रहनुमाई हासिल करते हैं। मौलाना साहब, मुबीना साहिबा का एक तरह से अहम सवाल है सूरह बकरा के ताल्लुक से। वो कहते हैं कि उसके बाद तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा सोचना है उनका। ये असल में सब उड़ाई हुई बातें हैं। कोई अल्लाह अपना इंट्रोडक्शन रहमान और रहीम से करता है और अल्लाह का कलाम भी अल्लाह की तरह रहमान और रहीमी वाला है, ठंडा कलाम है। बेवजह की बातें लोगों ने उड़ाई हुई है मुआशरे में कि गर्म होता है कलाम, या ये वहम है। इन्हें कुरान की इंस्ट्रक्शन समझनी चाहिए। कुरान जब भी शुरू करें अच्छी तरह वजू करके पाकी की हालत में और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ने के बाद कुरान शुरू करें। किसी किस्म का कोई शैतान नहीं बहकाएगा। बीच में अगर इन्हें लगता भी है कि मेरी तबीयत खराब होती है, फौरन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, क्योंकि शैतान चाहता है हम कुरान से दूर रहें। जी बेशक। और हमें कुरान के करीब रहना है, क्योंकि हमें अल्लाह के करीब होना है कुरान के जरिए। बेशक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब्दुल खलील साहब का सवाल है, बेटा माशाल्लाह से उनका 21 बरस का है, जवान बेटा है, लेकिन परेशानी ये है, अब्दुल रहमान नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन परेशानी ये बाएं हाथ ने मतलब काम नहीं करता है। मौलाना साहब, जी, तो ये उन्हें चाहिए कि या रहमान या रहीम या अल्लाह उसे याद करा दे, चाहे अगर जबान से ना पढ़े तो दिल में पढ़ता रहे जी। और 5 काजू और 5 मुनक्का रोज खिलाएं उसे किसी भी टाइम, और 5 पत्ती जाफरान की उसे खाने के बाद 1 घूंट पानी से दें, ज्यादा पानी ना पिए। 5 पत्ती जाफरान खाने के बाद 1 घूंट पानी से दोनों वक्त, और 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार गुनगुने पानी में, 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच शहद दिन में 3 बार, और कस्तेशीरी जो कूट मिट्टी भी कहलाती है, मेहंदी पत्ता और कलौंजी बराबर मिकदार में लेकर उसका सफूफ बना लें और आधा चम्मच सुबह शाम खाने के बाद दें। इंशाअल्लाह ताला उसके हाथ पैरों की मालिश करते हैं, या तो जैतून के तेल में नमक डाल के, या अरंडी का तेल आता है कास्टर ऑयल, उसे गर्म करके उसकी हाथ की मालिश करें। कुछ दिनों में इंशाअल्लाह ताला देखेंगे उसमें मूवमेंट शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला। 2 कॉलर हैं, शाहीन साहिबा हैं, शहाना साहिबा हैं। बताइए शाहीन साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। मेरा लड़का है 14 साल का, माँ बाप की बहुत नाफरमानी करता है और पढ़ाई नहीं करता, बिल्कुल भी सुनता नहीं है माँ बाप की। इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो, आपके बेटे? हाँ? आपके बेटे नहीं, वो नहीं, वो स्कूल गया है। बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। शहाना साहिबा से बात करेंगे। फरमाएं शहाना साहिबा, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा एक सवाल है। मेरी बहन कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कुरान शरीफ उन्होंने खोला था, तो उनके जने 9 दाने निकले थे कुरान शरीफ के अंदर चावल की। 9 दाने? जी, 9 दाने चावल के निकले थे, तो उसी के बारे में पूछना है कि मतलब आप क्या करें, मतलब गरीबों को खाना खिलाएं या क्या करें? बिल्कुल, मौलाना साहब से रहनुमाई लेते हैं। मौलाना साहब, 9 दाने के बताती है चावल के निकले हैं। असल में सब वहम की बातें हैं। किसी भी तरीके से चावल के दाने कोई बीच में सहन में पड़ रहा हो, बच्चे ने डाल दी हो, जब तक आंखों से ना देख लें, जब तक इस तरह की बातों में ना आए, ये बिलौजी के वहम फैलाए हुए हैं लोगों ने मुआशरे में। अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा रखें, 5 नमाजें दुरुस्त रखें और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज पढ़ती रहे, कुल हो वल्लाहु अहद एक आयत ये पढ़ती रहे। इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का जादू इनके ऊपर नहीं होगा। अगर इन्हें अब भी वहम है तो कुछ दिन अपने घर में अजान दे लें सुबह शाम, और दम वाले 41 बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पढ़ के पानी दम कर लें और घर के सब कोनों में छिड़क दें, लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के, और किसी वहम में ना पड़े। रात को 3 कुल बाद वाले और आयतल कुर्सी पढ़ के सोए, अपने जिस्म पे फूंक मार के। अल्लाह बेहतर करेगा। सालार साहब के सवाल हमारे पास है। मौलाना साहब, आज माशाल्लाह से जुमे का रोज है और जुमे की अपने आप में एक अहमियत है और उसी अहमियत को उन्होंने जानना चाहा है। जी, असल में जुमे का जो दिन है वो हदीसों से ये बात साबित है अल्हम्दुलिल्लाह जी कि मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। सुभान अल्लाह। और वैसे ये इज्तिमाई जो हफ्तावारी इज्तिमाई का मामला रखा है कि इज्तिमा है मुसलमानों का जी, कि तमाम जो शहर के लोग हैं वो एक जगह इकट्ठे हों और एक दूसरे का हाल जाने, और जितना ज्यादा पहले मस्जिद में पहुंचेंगे उतना सवाब है। ये भी हदीसों से साबित है, क्योंकि खुतबा होता है जुमे में जो वाजिब है और वो सुनना भी वाजिब है। वो हालात उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो जो हालात होते थे उस टाइम मौजूदा वक्त के, उन पे बात होती थी। आजकल तो अरबी में पढ़ा जाता है, लेकिन फिर भी उसकी अहमियत है, उसे सुनना ही चाहिए और उस वक्त से पहले पहुंचे और ईद की तरह सेलिब्रेट करें। अच्छे कपड़े पहन के जाएं, खुशबू लगा के जाएं, अपने बच्चों को भी तैयार करें, उनके बचपन से ही उनके दिल में जुमे की अहमियत डालें। बहुत अहम दिन है हमारे लिए ईद की अहमियत, बिलाशुबा उसका एहतमाम मुकम्मल तौर पर करना चाहिए। साहब का पूछा था जी, उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल और जमा कर लेते हैं। एक कॉलर हमारी फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। फरमाएं, क्या सवाल है? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिए। गौस भाई मेरा नाम। जी, मोहम्मद गौस। जी गौस साहब, फरमाएं क्या जानना चाहते हैं?
परसों कल नहीं परसों की बात है ये, मैं घर से निकल रहा था, एकदम 1.5 मीटर इतना बड़ा सामने एकदम करीब आ गया था। करीब आ जाने से एकदम वो गाड़ी पे था, मैं ब्रेक से मारने को तब पोजिशन में था, मैं गाड़ी उसके ऊपर से चली गई थी। मेरे को जब से एकदम एक दिल में जैसा है मेरे को। ये हकीकत में हुआ था या फिर आपने ख्वाब में देखा है? ये हकीकत है मौलाना साहब। मौलाना साहब सांप देखा है, करीब से देखा है, इस पर बात करेंगे, लेकिन रेशमा साहिबा से भी उनकी बात जान लेते हैं कि वो क्या सवाल हमसे पूछना चाहती हैं। बताएं बहन रेशमा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम बहन, फरमाइए। अतर भाई, हमारे कमर में बहुत दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी के बाजू में। कितने दिनों से रहता है? अभी 4-5 महीने से दर्द। दवाई चल रही है? जी नहीं, दवाई नहीं कर रहे हैं। और उम्र कितनी है रेशमा आपकी? 28-29 साल हुई है। माशाल्लाह से बहुत ज्यादा उम्र नहीं है और आपका सवाल हम तक पहुंच गया है। मौलाना साहब माशाल्लाह से नौजवान हैं, कमर में दर्द है और 4-5 महीने से है। क्या कोई इक़दाम कई करना बार चाहिए? ऐसा होता है कि लिकोरिया की शिकायत होती है औरतों, उसकी वजह से कमर में दर्द होता है। अगर इन्हें ये प्रॉब्लम है तो 50 ग्राम चने खाएं नाश्ते में, मैं छिलकों के भुने हुए चने। जी जी। और अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर रात को हल्दी का दूध पिए या कैप्सूल खाली मंगा लें, उनमें हल्दी भर के रात को दूध से लें, और एक चुटकी कलौंजी खाने के बाद दोनों टाइम, और या सलाम या अल्लाह 300 बार रोज पढ़ें। बहुत मुख्तसर वक्त है हमारे पास। शकीला साहिबा के आधे सर में दर्द रहता है। आधे सर की दर्द के लिए उन्हें ये चाहिए कि कलौंजी और जैतून, कलौंजी का तेल और जैतून का तेल बराबर मिकदार में किसी ड्रॉपर में भर लें और एक बूंद सुबह शाम नाक में डालें। थोड़ी मिर्चें लेंगी, बर्दाश्त करें, और 3 इंजीर निहार मुंह खाएं। एक सवाल और है, 2 साल से सांप निकलते हैं, सालार साहब का सवाल है कि सांप जो है वो दुश्मनी की अलामत कहलाती है। वैसे तो उन्हें चाहिए कि अपने घर में अजान दें सुबह शाम, और सुबह फजर के बाद, रात इशा के बाद, और दम वाला पानी, यानी कि 41 बार दम करके पानी सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू, और वो सब कोनों में छिड़क दे एक ही बार, बस लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के। बहुत अल्लाह से हिफाजत की दुआ करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, शाहीन साहिबा का सवाल बाकी है, इंशाअल्लाह ताला अगले शुमारे में हम जरूर शरीक रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मजाजुल हक साहब, मेरी और तमाम नाजरीन के रहनुमाई फरमाने के लिए। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का शुमारा राह निजात का, जिसमें हमने तौबा के मौजू पर मौलाना साहब से बहुत तफसीली गुफ्तगू की। लेकिन अब वक्त इजाजत बस इतनी दे रहा है कि आपसे इजाजत ली जाए। तो अतर को इजाजत दें। आप देखते रहें जी सलाम। आगे आप देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। अस्सलाम वालेकुम।